नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अध्यय जंक्शन पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बेस्ट बुक समरीज। आज हम एक ऐसी बुक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों का दिल जीता, हैरी पॉटर सीरीज। आज सीरीज का पहला दिन है और हम शुरुआत करने जा रहे हैं हैरी पॉटर और द सॉर्सरर्स स्टोन से। ये वह किताब है जिसने हमें जादू की उस दुनिया से परिचित कराया जहां कुछ भी संभव है। इस वीडियो में हम इस कहानी की रोमांचक शुरुआत, इसके किरदारों और इसकी अनोखी दुनिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफ़र बेहद रोमांचक होने वाला है। हैरी पॉटर और दी सॉर्सरर्स स्टोन, जिसे यूके में फिलोसोफर्स स्टोन कहा जाता है, के रोलिंग द्वारा लिखी गई पहली किताब है जिसने पूरी दुनिया में फैंटेसी लिटरेचर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह कहानी एक साधारण लड़के हैरी पॉटर की है, जो अनजाने में जादुई दुनिया का हिस्सा होता है और उसे पता चलता है कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक महान जादूगरों के इतिहास का अहम किरदार है। कहानी सरे, इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है, जहां डर्सली परिवार, अंकल वर्नन, आंटी पेटूनिया और उनका बेटा डडली रहता है। डर्सली परिवार पूरी तरह से सामान्य दिखने वाला परिवार है, लेकिन वे कुछ छिपा रहे हैं। उनके घर के दरवाजे पर एक शिशु छोड़ा गया था। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि हैरी पॉटर था। 11 साल पहले डार्क लॉर्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने जादुई दुनिया में आतंक मचा रखा था। उसने कई जादूगरों को मार डाला, लेकिन जब उसने हैरी के माता पिता लिली और जेम्स पॉटर को मारने की कोशिश की तो कुछ अजीब हुआ। हैरी पर उसका जादू काम नहीं किया। उल्टा, वोल्डेमॉर्ट खुद कमजोर हो गया और गायब हो गया। उस रात एल्बस डंबलडोर, प्रोफेसर मैकगोनेगल और रूबियस हैग्रिड ने छोटे हैरी को डर्सली परिवार के घर पर छोड़ दिया। डर्सली परिवार में हैरी की जिंदगी। डर्सली परिवार ने कभी हैरी को प्यार नहीं दिया। उन्होंने उसे सीढ़ियों के नीचे बनी छोटी कोठरी में रखा, डडली के पुराने कपड़े पहनाए और उसे नौकर की तरह ट्रीट किया। हैरी को हमेशा लगता था कि वह डडली जैसा सामान्य लड़का नहीं है। कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थीं। कभी उसके बाल अपने आप कट जाते, कभी वह खुद को किसी ऊंची जगह से बचा लेता। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसे एक पत्र मिला, जादू की दुनिया का बुलावा। गर्मियों के दिनों में हैरी को एक अजीब चिट्ठी मिलती है, लेकिन वर्नन अंकल उसे फाड़ देते हैं। अगली सुबह और चिट्ठियां आती हैं, खिड़की से, दरवाजे से, यहां तक कि चिमनी से भी। घबराकर वर्नन अंकल परिवार को एक वीरान द्वीप पर ले जाते हैं, लेकिन आधी रात को हैग्रिड वहां आ जाते हैं। हैग्रिड एक विशालकाय आदमी है जो हैरी को बताता है कि वह हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में पढ़ाई करने वाला है। वह उसे यह भी बताता है कि उसके माता पिता महान जादूगर थे और वोल्डेमॉर्ट की वजह से मारे गए। हैरी को यह जानकर गहरा झटका लगता है कि वह कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक बहुत प्रसिद्ध द बॉय हू लिव्ड है। डायगन एली की यात्रा। हैग्रिड हैरी को डायगन एली लेकर जाता है, जहां उसे पहली बार जादू की दुनिया की झलक मिलती है। वे ग्रिंगोट्स बैंक जाते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए एक बड़ा खजाना छोड़ रखा है। वहीं वे एक रहस्यमयी छोटे वॉल्ट से एक गुप्त पैकेज भी निकालते हैं, जिसे हैग्रिड डंबलडोर के आदेशों पर ले रहा होता है। डायगन एली में हैरी को ओलिवेंडर्स की दुकान से अपनी पहली जादू की छड़ी मिलती है, जो फीनिक्स पंख से बनी होती है, और यह वही पंख था जिससे वोल्डेमॉर्ट की छड़ी बनी थी। यहीं हैरी की पहली मुलाकात ड्रेको माल्फॉय से होती है, जो एक घमंडी जादूगर परिवार से आता है और हैरी को सही तरह के जादूगर चुनने की सलाह देता है। हॉगवर्ट्स की यात्रा और नए दोस्त। सितंबर 1 को हैरी किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म 9 से ट्रेन पकड़ता है। यहीं उसकी दोस्ती रॉन वीसली और हरमाइनी ग्रेंजर से होती है। रॉन एक गरीब लेकिन प्यारे परिवार से आता है, जिसमें 7 भाई बहन हैं। हरमाइनी एक मुगल गैर जादूगर परिवार से है, लेकिन बहुत होशियार और मेहनती है। ट्रेन में उनकी फिर से मुलाकात ड्रेको माल्फॉय से होती है, जो उन्हें कमतर समझता है और दोस्ती का प्रस्ताव देता है, लेकिन हैरी इसे ठुकरा देता है। हॉगवर्ट्स में प्रवेश। हॉगवर्ट्स पहुंचकर सभी बच्चों को सॉर्टिंग हैट द्वारा उनके हाउस में भेजा जाता है। ग्रिफिंडोर साहसी और बहादुर, हफलपफ ईमानदार और मेहनती, रेवेनक्लो बुद्धिमान और जिज्ञासु, स्लिदरिन चालाक और महत्वाकांक्षी। सॉर्टिंग हैट को यह तय करने में कठिनाई होती है
कि हैरी को स्लिदरिन में भेजे या ग्रिफिंडोर में। हैरी अंदर से डर जाता है और बुदबुदाता है, स्लिदरिन नहीं। अंत में उसे ग्रिफिंडोर में भेजा जाता है, जहां पहले से ही रॉन और हरमाइनी हैं। हॉगवर्ट्स में हैरी को जादू की कई नई बातें पता चलती हैं, लेकिन उसे यह भी महसूस होता है कि यहाँ कुछ रहस्यमय घट रहा है, कुछ ऐसा जिसका संबंध उस रहस्यमयी पैकेज से है जो हैग्रिड ने बैंक से निकाला था। हॉगवर्ट्स में नई शुरुआत। अब हैरी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह एक ऐसी दुनिया में था जहां हर कोई उसे जानता था, लेकिन वह खुद इसके बारे में अनजान था। जैसे ही उसकी पढ़ाई शुरू हुई, उसने कई नए विषयों से सामना किया। मंत्रशास्त्र, चार्म्स, जादुई वनस्पति, हर्बोलॉजी, ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण विद्या, जादू का इतिहास और सबसे डरावना विषय, पोषण क्लास, जिसे प्रोफेसर सेवेरस स्नेप पढ़ाते थे। स्नेप शुरुआत से ही हैरी को पसंद नहीं करते थे। उनकी नज़रों में हैरी किसी अपराधी की तरह था। वह उसे क्लास में नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन हैरी समझ नहीं पाता कि स्नेप को उससे इतनी नफरत क्यों है। पहला रहस्य, तीसरी मंजिल का दरवाज़ा। एक दिन हैरी और उसके दोस्त गलती से हॉगवर्ट्स की तीसरी मंजिल के निषिद्ध गलियारे में पहुंच जाते हैं। वहां वे एक 3 सिरों वाले विशाल कुत्ते फ्लफी को देखते हैं, जो एक ट्रैपडोर की रक्षा कर रहा था। हरमाइनी को तुरंत एहसास होता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि किसी रहस्य की रक्षा कर रहा है। हैग्रिड ने कुछ छिपा रखा है। हैरी को शक होने लगा कि यह उसी गुप्त पैकेज से जुड़ा हो सकता है जिसे वे ग्रिंगोट्स बैंक से लाए थे, क्विडिच और पहली उड़ान। हॉगवर्ट्स में खेलों का भी बहुत महत्व था और सबसे लोकप्रिय खेल था क्विडिच, जो झाड़ू पर उड़कर खेला जाता है। एक दिन उड़ान की क्लास के दौरान ड्रेको माल्फॉय नेविल लॉन्गबॉटम की यादगार गेंद रिमेम्ब्रॉल चुरा लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। हैरी बिना किसी ट्रेनिंग के झाड़ू पर उड़कर उसे पकड़ लेता है, जिससे सब चौंक जाते हैं। ये देखकर प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी को ग्रिफिंडोर टीम का सीकर बना देती है। ये पूरे हॉगवर्ट्स के इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई पहली साल का छात्र क्विडिच टीम में शामिल हुआ हो। पहला मुकाबला, ट्रोल का हमला। हैलोवीन की रात हॉगवर्ट्स में एक बड़ी घटना घटती है। अचानक सभी को बताया जाता है कि एक ट्रोल महल के अंदर घुस आया है। पूरी स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है और सभी बच्चों को अपने हाउस के कॉमन रूम में भेजा जाता है। लेकिन हैरी और रॉन को याद आता है कि हरमाइनी बाथरूम में है और उसे यह खबर नहीं पता। वे तुरंत उसे बचाने दौड़ते हैं। बाथरूम पहुंचते ही वे देखते हैं कि एक विशाल ट्रोल हरमाइनी पर हमला करने वाला है। रॉन जल्दी से अपना मंत्र आजमाता है, विंगार्डियम लेवियोसा, और ट्रोल की लकड़ी की भारी गदा हवा में उठ जाती है और उसके ही सिर पर गिर जाती है। ट्रोल बेहोश हो जाता है और हरमाइनी की जान बच जाती है। इस घटना के बाद हरमाइनी और रॉन के बीच दोस्ती और मजबूत हो जाती है। यह पहली बार था जब उन्होंने एक टीम की तरह काम किया। संदेह गहराता है, स्नेप पर शक। जब यह सब हो रहा था, हैरी ने देखा कि स्नेप चुपचाप तीसरी मंजिल की ओर जा रहे थे। बाद में जब वह स्नेप को देखता है तो उसे उनके पैर पर चोट के निशान नजर आते हैं, मानो किसी जानवर ने हमला किया हो। क्या स्नेप ने उस 3 सिर वाले कुत्ते को पार करने की कोशिश की थी? हैरी, रॉन और हरमाइनी को शक होने लगता है कि स्नेप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और उनका लक्ष्य वही रहस्यमयी चीज है जिसकी रक्षा फ्लफी कर रहा था। क्विडिच का पहला मैच और स्नेप पर शक गहराता है। हैरी को जल्द ही अपना पहला क्विडिच मैच खेलना था। ग्रिफिंडोर की टीम स्लिदरिन के खिलाफ खेलने वाली थी और सभी को उम्मीद थी कि हैरी शानदार प्रदर्शन करेगा। लेकिन मैच के दौरान कुछ अजीब होता है। हैरी की झाड़ू अचानक बेकाबू हो जाती है। वह इधर उधर झटके खाने लगता है, मानो किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। हरमाइनी घबराकर चारों ओर देखती है और देखती है कि स्नेप लगातार हैरी को घूरते हुए कुछ बड़बड़ा रहे हैं। हरमाइनी तुरंत स्नेप की ओर दौड़ती है और उसकी रोबी, लंबा कोट, में आग लगा देती है। स्नेप का ध्यान भंग हो जाता है और तभी हैरी का झाड़ू सामान्य हो जाता है। हैरी को इस बात का यकीन हो जाता है कि स्नेप ने जानबूझकर उसकी झाड़ू पर जादू किया था ताकि वह मैच हार जाए या घायल हो जाए। लेकिन सवाल यह था कि क्यों? मैच के आखिर में हैरी गलती से अपने मुंह में स्निच
सुनहरी गेंद पकड़ लेता है और ग्रिफिंडोर मैच जीत जाता है। निकोलस फ्लामेल का रहस्य। अब तक हैरी, रॉन और हरमाइनी को यकीन हो चुका था कि स्नेप तीन सिर वाले कुत्ते की रक्षा कर रहे रहस्यमय खजाने को चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह खजाना आखिर है क्या। फिर एक दिन वे गलती से एक किताब में निकोलस फ्लामेल नाम पढ़ते हैं। हरमाइनी को याद आता है कि उसने यह नाम पहले कहीं देखा था। वह तुरंत लाइब्रेरी जाती है और एक किताब निकालती है जिसमें लिखा होता है, निकोलस फ्लामेल वह महान जादूगर हैं जिन्होंने फिलोसोफर्स स्टोन, सॉर्सरर्स स्टोन का निर्माण किया था। फिलोसोफर्स स्टोन। हैरी और रॉन चौंक जाते हैं। हरमाइनी बताती है कि यह एक द्रव्य, एलिक्सर बनाने का पत्थर है जिससे अमृता, इमॉर्टैलिटी पाई जा सकती है और अनगिनत सोना बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह था कि वह खजाना असल में फिलोसोफर्स स्टोन था और स्नेप उसे चुराने की कोशिश कर रहा था। क्रिसमस और इनविजिबिलिटी क्लोक। क्रिसमस आता है और हैरी को गुप्त रूप से एक रहस्यमयी गिफ्ट मिलता है, एक इनविजिबिलिटी क्लोक, अदृश्यता की चादर। यह चादर पहनने पर वह पूरी तरह गायब हो सकता था। यह तुम्हारे पिता की थी, अब यह तुम्हारे पास होनी चाहिए। कोई गुमनाम संदेश चिट्ठी में लिखा था। हैरी इस चादर का इस्तेमाल करके हॉगवर्ट्स में छिपकर घूमने लगता है। एक रात वह गलती से प्रतिबंधित पुस्तकालय, रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में चला जाता है, जहां उसे कुछ खतरनाक किताबें मिलती हैं। अचानक एक अजीब सी आवाज आती है और हैरी तुरंत भागता है। भागते भागते वह प्रोफेसर डंबलडोर के पुराने कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसे एक विशाल जादुई आईना दिखाई देता है। मिरर ऑफ एरीस्ट। मिरर ऑफ एरीस्ट और माता पिता की झलक। जब हैरी आईने में देखता है तो उसे कुछ चौंकाने वाला दिखाई देता है। उसके माता पिता, लिली और जेम्स पॉटर। वह घबराकर पीछे हटता है, फिर दोबारा देखता है। वे मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे जिंदा हों। हैरी बहुत खुश होता है, लेकिन अगले दिन जब वह दोबारा वहां जाता है तो डंबलडोर उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि यह आईना किसी की सबसे गहरी इच्छा दिखाता है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जो इस आईने में खो जाता है वह अपनी असली जिंदगी भूल जाता है। डंबलडोर की यह बात हैरी के दिल को छू जाती है। आखिरी रहस्य, असली खलनायक कौन है? अब तक हैरी को यकीन था कि स्नेप ही बुरा इंसान है, लेकिन तभी उसे कुछ और सुराग मिलते हैं जो कहानी को नया मोड़ देते हैं। वह देखता है कि स्नेप प्रोफेसर क्विरेल से कुछ पूछताछ कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि क्विरेल बहुत डरा हुआ था। हैरी, रॉन और हरमाइनी को धीरे धीरे एहसास होता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। शायद स्नेप सिर्फ किसी और बड़े खतरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिलोसोफर्स स्टोन की रक्षा करने वाली खतरनाक परीक्षाएं। हैरी, रॉन और हरमाइनी को यकीन हो चुका था कि कोई फिलोसोफर्स स्टोन चुराने की कोशिश कर रहा है। वे यह भी समझ गए थे कि तीन सिर वाला कुत्ता फ्लफी उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन डंबलडोर ने इसके अलावा और भी सुरक्षा उपाय किए होंगे। एक रात जब वे ग्रेट हॉल में बैठे थे, अचानक डंबलडोर को एक आपातकालीन संदेश मिलता है और वे हॉगवर्ट्स से बाहर चले जाते हैं। यह सुनकर हैरी और उसके दोस्त घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर डंबलडोर यहां नहीं है तो स्टोन और भी खतरे में है। हमें अभी उसे बचाना होगा, हैरी, रॉन और हरमाइनी से कहता है। पहली परीक्षा, तीन सिर वाला कुत्ता फ्लफी। हैरी, रॉन और हरमाइनी इनविजिबिलिटी क्लोक पहनकर तीसरी मंजिल के निषिद्ध गलियारे में जाते हैं। जब वे अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि फ्लफी जाग रहा है और गुस्से में गुर्रा रहा है। हरमाइनी को याद आता है कि हैग्रिड ने एक बार बताया था कि फ्लफी को संगीत सुनकर नींद आ जाती है। वे जल्दी से एक जादू से हारमोनिका बजाते हैं, जिससे फ्लफी सो जाता है। वे सावधानी से उसके पास से गुजरकर ट्रैपडोर खोलते हैं और नीचे कूद जाते हैं। दूसरी परीक्षा, शैतानी लता डेविल्स स्नेयर। जैसे ही वे नीचे गिरते हैं, वे एक अजीब रेंगती हुई बेलों की झाड़ी में फंस जाते हैं। डेविल्स स्नेयर बेलें जितना ज्यादा कोई हिले, उतना ही उन्हें कसकर पकड़ लेती हैं। हरमाइनी को याद आता है कि डेविल्स स्नेयर को रोशनी और गर्मी से डर लगता है। वह तेजी से मंत्र पढ़ती है, लूमोस सोलेम। रोशनी से बेलें जलने लगती हैं और वे बच जाते हैं। तीसरी परीक्षा, जादुई उड़ने वाली चाबियां। अब वे एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं,
जहां हवा में हजारों चाबियां उड़ रही थीं। सामने एक दरवाजा था, लेकिन वह लॉक था। हैरी को समझ में आता है कि उनमें से एक चाबी ही असली होगी। वह जल्दी से झाड़ू पर चढ़ता है और चाबियों के पीछे उड़ता है। अचानक एक पुरानी चांदी की चाबी उसके सामने आती है, लेकिन बाकी चाबियां उस पर हमला करने लगती हैं। आखिरकार हैरी चाबी को पकड़ लेता है और दरवाजे को खोलता है। चौथी परीक्षा, जादुई शतरंज, विज़र्ड्स चेस। अगला कमरा एक विशाल शतरंज बोर्ड में बदल जाता है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए खेल जीतना जरूरी था, और इसके लिए किसी को शतरंज के एक मोहरे की जगह लेनी थी। रॉन बहुत अच्छा शतरंज खेलता था, इसलिए वह नाइट घोड़ा का मोहरा बन जाता है। खेल के दौरान वह चालों को सही से निर्देशित करता है, लेकिन अंतिम चाल में वह खुद को कुर्बान कर देता है ताकि हैरी और हरमाइनी आगे बढ़ सकें। जाओ, स्टोन को बचाओ, रॉन कहता है, और शतरंज का घोड़ा उसे गिरा देता है। पांचवीं परीक्षा, जहर की पहेली, पोशन रिडल। अब सिर्फ हैरी और हरमाइनी बचे थे। अगला कमरा एक जादुई पहेली से भरा था, जहां 7 पोषण दवाई की बोतलें रखी थीं। इनमें से एक बोतल आगे जाने में मदद करती थी, लेकिन बाकी जहरीली थीं। हरमाइनी अपने तर्क से सही बोतल पहचान लेती है। तुम जाओ हैरी, मैं वापस जाकर रॉन को बचाती हूं। हैरी अकेला आखिरी कमरे में आगे बढ़ता है। आखिरी परीक्षा, असली खलनायक सामने आता है। हैरी को यकीन था कि उसे यहां स्नेप मिलेगा, लेकिन जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि वहां कोई और है। प्रोफेसर क्विरेल, तुम? हैरी चौंक जाता है। क्विरेल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हैरी, यह सब मैंने ही किया था, ट्रोल को अंदर लाने से लेकर तुम्हारी झाड़ू पर जादू करने तक। लेकिन तुम समझ नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान स्नेप पर था। स्नेप तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। हैरी को झटका लगता है। स्नेप अच्छा आदमी था? क्विरेल आगे कहता है, मैं सिर्फ एक सेवक हूं, असली मास्टर कोई और है। तभी क्विरेल अपना पगड़ी उतारता है, और हैरी को जो दिखता है उससे उसकी सांसें थम जाती हैं। क्विरेल के सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा था। वोल्डेमॉर्ट का खुलासा और स्टोन की खोज। हैरी स्तब्ध रह गया। प्रोफेसर क्विरेल के सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा था। वोल्डेमॉर्ट की लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। उसकी आवाज ठंडी और सरसराहट भरी थी। हैरी पॉटर, हम फिर मिल रहे हैं। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्विरेल ने अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ मंत्र फुसफुसाया। अचानक पास में रखा मिरर ऑफ इरीज्ड चमकने लगा। आईना, ये मुझे वही दिखाएगा जो मैं चाहता हूं। क्विरेल आईने में देखने लगा, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से भर गया। मैं स्टोन देख सकता हूं, लेकिन यह मुझे मिल क्यों नहीं रहा? क्विरेल गुस्से में चिल्लाया। वोल्डेमॉर्ट की आवाज फिर से गूंजी, हैरी को आईने में देखने दो। हैरी को स्टोन मिल जाता है। हैरी धीरे धीरे आईने के सामने गया। जैसे ही उसने अपनी छवि देखी, उसने खुद को स्टोन पकड़ते हुए देखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ भारी चीज उसकी जेब में आ गई थी। फिलोसोफर्स स्टोन। हैरी को झटका लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी भावनाओं को छिपाए रखा। वोल्डेमॉर्ट का हमला। वोल्डेमॉर्ट ने यह समझ लिया कि स्टोन हैरी के पास है। मारो उसे, वोल्डेमॉर्ट ने क्विरेल को आदेश दिया। क्विरेल तेजी से हैरी की ओर बढ़ा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ हैरी की त्वचा से छुआ, क्विरेल दर्द से चीख उठा। उसकी चमड़ी जलने लगी। हैरी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने देखा कि उसका स्पर्श क्विरेल के लिए झर जैसा था। नहीं, उसे मत छुओ, वोल्डेमॉर्ट ने चीखते हुए कहा। हैरी ने मौका देखा और पूरी ताकत से क्विरेल को धक्का दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, क्विरेल का पूरा शरीर राख में बदलने लगा। लेकिन तभी वोल्डेमॉर्ट की आत्मा काले धुएं के रूप में निकली और हैरी पर झपटी। हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर फटने वाला हो। फिर अंधेरा छा गया। डंबलडोर का रहस्य उद्घाटन। हैरी को होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। पास में डंबलडोर खड़े थे, मुस्कुराते हुए। आप समय पर आ गए? हैरी ने धीरे से पूछा। नहीं हैरी, यह तुमने खुद किया, डंबलडोर ने जवाब दिया। हैरी ने सवाल किया, मेरे स्पर्श से क्विरेल जल क्यों गया? डंबलडोर ने समझाया, क्योंकि तुम्हारी मां, लिली पॉटर,
ने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया था। उनकी बलिदान से तुम्हारे अंदर एक जादू आ गया, एक ऐसा जादू जो वोल्डेमॉर्ट समझ नहीं सकता। वह जादू है प्रेम। हैरी चौंक गया। लेकिन स्टोन का क्या हुआ? डंबलडोर ने बताया कि उन्होंने निकोलस फ्लैमिल से बात की और उन्होंने तय किया कि स्टोन को नष्ट कर दिया जाएगा ताकि कोई भी उसे फिर से पाने की कोशिश न करे। हॉगवर्ट्स कप और अंतिम सस्पेंस। जल्द ही साल का अंत आ गया और हॉगवर्ट्स कप की घोषणा की गई। पहले स्लिदरिन हाउस आगे था, लेकिन डंबलडोर ने अंतिम मिनट पर ग्रिफिंडोर को हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेविल के बहादुरी भरे कामों के लिए अतिरिक्त अंक दिए। ग्रिफिंडोर हाउस कप जीत गया। जब हैरी हॉगवर्ट्स से घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, उसने डंबलडोर से पूछा, क्या वोल्डेमॉर्ट फिर लौट सकता है? डंबलडोर गंभीर हो गए। हाँ हैरी, मुझे डर है कि वह फिर से आएगा और अगली बार वह और भी ज्यादा खतरनाक होगा। जब हैरी प्लेटफॉर्म 9 पर पहुंचा तो उसने देखा कि डॉबी नाम का एक रहस्यमय जीव उसका इंतजार कर रहा था। डॉबी ने डरी हुई आवाज में कहा, हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स नहीं जाना चाहिए, वहां बहुत बड़ा खतरा है। हैरी पॉटर सीरीज का पहला दिन यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था हैरी पॉटर सीरीज का डे 1, जहां हमने जाना कि कैसे एक साधारण लड़का हैरी पॉटर जादू की दुनिया में प्रवेश करता है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी में क्या होगा, कौन कौन से नए रहस्य खुलने वाले हैं, जानने के लिए जुड़े रहिए अध्याय जंक्शन के साथ। और मिलते हैं दूसरे दिन में, जहां हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस जादुई सफ़र का कोई भी हिस्सा मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मैजिकल।